सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की हियरिंग काफी इंटेंस हुई थी, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ओपिनियन रिजर्व कर लिया है। पर इसी हियरिंग में गवर्नर के रोल और आर्टिकल 200 को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर की तरफ से अपने आर्गुमेंट्स रखे, लेकिन बेंच ने उन्हें हर पॉइंट पर ग्रिल किया। ये एक ऐसी बात है जो आम पब्लिक को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, क्योंकि सवाल ये है कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को कितनी देर तक स्ट्रेच कर सकते हैं और क्या जुडिशरी उनको टाइमलाइंस में बांध सकती है। तो फिर आखिर क्या तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछे हैं इस इम्पोर्टेंट मैटर की हियरिंग में? चलिए एक नजर डालते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत हुई तो एसजी तुषार मेहता ने क्लियर कर दिया था कि उनका आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि गवर्नर को अनलिमिटेड टाइम मिले बिल को होल्ड करने के लिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। उनके हिसाब से गवर्नर के पास इम्प्लाइड डिस्क्रेशन है और वो सिर्फ एक पोस्टमैन नहीं हो सकती। एसजी ने कहा कि द अपोजिंग स्टेट्स हैव आर्ग्यूड दैट द गवर्नर हैज नो discretion. He is bound by the advice of the cabinet. So they are saying a governor is only a postman with 2 differences. That is, his car has a beacon and he has a bigger house. This is a fundamentally flawed argument. लेकिन बेंच ने तुरंत एसजी तुषार मेहता की रीजनिंग को टेस्ट करना शुरू किया। जस्टिस नरसिम्हा ने पॉइंटेड सवाल किया कि हाउ डू वी रिकंसाइल टू योर आर्ग्यूमेंट दैट अ गवर्नर एट द वेरी आउटसेट कैन विथहोल्ड असेंट टू अ बिल सो दैट इट फेल्स? हाउ इज इट दैट अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस आफ्टर कंसल्टेशन कैन बी सॉलिडरली विथहेल्ड बाय द गवर्नर? ये एकदम पावरफुल मोमेंट था, क्योंकि जस्टिस नरसिम्हा ने क्लियरली दिखाया कि अगर गवर्नर के पास ये पावर होगा तो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडरमाइन हो जाएगा। सीजीआई बीआर गवई भी एसजी के आर्ग्यूमेंट से संतुष्ट नहीं थे। जब एसजी ने डेटा पेश किया कि 1970 से अब तक सिर्फ 20 बिल्स ही गवर्नर्स ने विथहोल्ड किए हैं आउट ऑफ 17,000, तो सीजीआई ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर 1 बिल इज withheld और 1000 bills are withheld. The question is whether a governor can withhold a bill indefinitely. जस्टिस विक्रम नाथ ने भी ऐड किया कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 2014 के पहले क्या हुआ था या बाद में क्या हुआ था। इशू सिंपल है, इनडेफिनिट पेंडेंसी अलाउड है या नहीं। ये लाइन एकदम स्पॉटलाइट में थी। We are proud of our constitution considering what is happening in the neighboring states. ये रिमार्क सीजीआई बीआर गवई ने भी दिया था और एक सटल कंपैरिजन किया नेपाल जैसी जगह से जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बार बार होती है। यानी कि मैसेज क्लियर था, भारत का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एम्बिग्विटीज क्लियर करनी होगी। इसी बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एक शार्प पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो फॉर्मल डिक्लेरेशन फ्रॉम द गवर्नर दैट ही इज विथहोल्डिंग अ बिल, द बिल इज जस्ट सेंट बैक। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे क्लियर होता है कि अभी प्रैक्टिस कितनी आर्बिट्रेरी है। गवर्नमेंट एक बिल को सिंपली डिले या रिटर्न कर देते हैं बिना किसी ऑफिशियल क्लैरिटी के। अब एसजी मेहता ने आर्ग्यू किया कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और उनका रोल ऑर्नामेंटल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गवर्नर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन ऑर्नामेंटल हेड ऑफ स्टेट। वी मे हैव हैड aberrations, but for the past 55 years, every governor has acted in a way expected of them, in a collaborative manner. इस आर्ग्यूमेंट से एसजी तुषार मेहता ये दिखाना चाहते थे कि गवर्नर्स हमेशा बैलेंस तरीके से काम करते आए हैं और वो एक एल्डर स्टेट्समैन के रोल में रहते हैं। पर सीजीआई बीआर गवई ने तुरंत एसजी की फॉल्स अलार्म वाली बात को चैलेंज किया। जब एसजी तुषार मेहता ने कहा कि गवर्नर्स के डिले पर जो आउट क्राई हो रहा है वो फॉल्स अलार्म है, तो सीजीआई गवई ने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन यू से दिस व्हेन गवर्नर्स हैव बीन सिटिंग ऑन बिल्स फॉर 4 years? ये एकदम डायरेक्टली अटैक था एसजी के स्टैंड पर, क्योंकि रियलिटी ये है कि स्टेट्स ने रिपीटेडली कंप्लेन किया है कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनिटली डिले कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने एक और बड़ा सवाल उठाया, इज इट नॉट जस्ट पॉसिबल दैट द गवर्नर विथहोल्ड्स अ बिल विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड इट जस्ट लैप्सेस? ये सवाल एकदम सेंट्रल था, क्योंकि इशू यही है कि अगर गवर्नर अपना साइलेंस से बिल को मरवा सकते हैं तो लेजिस्लेटिव बिल का क्या होगा? एसजी तुषार मेहता ने काउंटर करते हुए कहा कि गवर्नर के पास इम्प्लाइड डिस्क्रेशन है जो उनको अलाउ करता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस को फॉलो ना करे। उन्होंने कहा कि अ गवर्नर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो एड एंड एडवाइस विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनका ये भी कहना था कि कुछ इंस्टेंसेस में गवर्नर को रिफ्यूज करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब SYL कनाल लैंड बिल 2016, जिसमें फेडरल रिलेशंस स्टेक पर थे। लेकिन सीजीआई बीआर गवई ने उनके आर्ग्यूमेंट्स को एक और एंगल से टेस्ट किया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अगर आप कह रहे हो कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट नहीं कर सकती इस तरीके से जो उसे अमेंड करे, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या? सीजीआई बीआर गवई ने बोला
If you are arguing that the case cannot interpret the constitution in a way that will amend the constitution, then what about the basic structure doctrine? Basic structure doctrine was a judicial invention. It is not there in the text of the constitution. ये एकदम हैवी वेट पंच था सीजेआई की तरफ से। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी अथॉरिटी के एक बड़े प्रेसिडेंट को इन्वोक करके एसजी तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट्स को अंडरमाइन कर दिया। अब व्यूअर्स, हियरिंग के दौरान एक और इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुआ जब एसजी तुषार मेहता ने कहा कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन लाइक यू टू सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, और सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया, यू आर मोर ऑफ अ पॉलिटिशियन देन आई एम। ये एक लाइट येट शार्प मोमेंट था जो हियरिंग की हीट को दिखाता है। पर सवाल ये है कि ये पूरा डिबेट किस तरफ जा रहा है। एक तरफ एसजी इंसिस्ट करते हैं कि गवर्नर एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है और उनको पोस्टमैन बना देना कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है। दूसरी तरफ बेंच रिपीटेडली ये पुश कर रही है कि गवर्नर की साइलेंस और डिस्क्रेशन पर चेक्स होने चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब जस्टिस नरसिम्हा का सवाल सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था जब उन्होंने पूछा कि शुड देयर नॉट बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस बाय व्हिच द बिल इज रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। दिस वे बोथ द असेंबली एंड द गवर्नर गेट अ रोल टू प्ले। ये सजेशन एक बैलेंस्ड मॉडल दिखाता है जिसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, गवर्नर एंड स्टेट असेंबली अपना रोल प्ले करते हैं विदाउट ब्लॉकिंग द डेमोक्रेटिक मैंडेट। पूरे हियरिंग का एसेंस व्यूअर्स यही था कि कोर्ट ने रिपीटेडली एसजी तुषार मेहता को ग्रिल किया, उनके हर आर्गुमेंट को टेस्ट किया और ये क्लियर सिग्नल दिया कि इंडेफिनिट साइलेंस ऑफ गवर्नर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। गवर्नर्स ऑर्नामेंटल भी नहीं हो सकते, लेकिन उनको सुप्रीम वीटो भी नहीं दिया जा सकता। इशू ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से हियरिंग के दौरान एक फंडामेंटल सवाल उठा, What is more important, protecting democratic accountability or preserving the discretion built into the constitutional design? बेंच के टफ क्वेश्चंस और एसजी तुषार मेहता के डिफेंसिव आंसर्स दिखाते हैं कि ये डिबेट अभी खत्म नहीं होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वो इस इशू को लाइटली नहीं लेंगे। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये भारत के फेडरल फ्रेमवर्क और डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी का सवाल है। और जब सीजेआई पीआर गवई ने पूछा कि हाउ लॉन्ग कैन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट स्ट्रेच देयर कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस एंड कैन द जुडिशरी बाइंड देम विद इन टाइमलाइंस, तो पूरे कोर्टरूम में एक साइलेंस छा गई। सवाल सीधा था, जवाब अभी भी पेंडिंग है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।